प्यारे बच्चों, अंग्रेजी के अंतिम क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस वर्ष आगामी 18 फरवरी और 20 फरवरी को क्रमशः इंटरमीडिएट आर्ट्स और इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स का इंग्लिश कोर जो मेन सब्जेक्ट है उसकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र थे, जो पिछले 2025 में इंग्लिश कोर का परीक्षा आयोजित हुआ था, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का था। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंग्लिश कोर आर्ट्स साइंस कॉमर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, जो मूलतः 80 मार्क्स का परीक्षा आयोजित होता है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 30 मार्क्स का 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें एक एक नंबर सभी प्रश्नों के लिए अंकित हैं, तो कुल 30 प्रश्न के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये 30 प्रश्न जो हैं, ये जो 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट अर्थात जो हमारा पहले रीडिंग सेक्शन है, पुनः फिर राइटिंग सेक्शन है और सबसे अंत में लिटरेचर वाला पार्ट है, इन तीनों पार्ट से ये क्वेश्चन मूल रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि चीज़ों को बारीकी से समझें हम लोग। जैसे लिटरेचर वाला पार्ट है, जो 2 किताबें हमारे पास है, विस्टाज और फ्लेमिंगो, ये दोनों किताब को बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर के जितने भी कहानियाँ और जितनी भी पोएम्स हैं उसको अच्छे से हमें मंथन करना है, पढ़ना है, ताकि इसके अंदर से चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आए तो उसका जवाब हम देने के लिए सामर्थ्य रहें। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, या तो क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सही होगा या आपका आंसर पूरी तरह से गलत होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपने आधा सही और आधा गलत किया तो आपको कुछ मार्क्स दे दिए जाए। इस तरह के प्रश्न हमेशा या तो पूर्ण रूप से सही होंगे आपके उत्तर, या फिर पूर्ण रूप से गलत। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों का अगर हम सटीक जवाब खोज लेते हैं तो निश्चित रूप से इंग्लिश कोर विषय में पास करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स डिसाइड रहता है। इसके बाद पार्ट बी में हम लोग आते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पार्ट बी हम लोग जानते हैं कि राइटिंग सेक्शंस ना होके रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला पार्ट रहता है। तो इसमें बहुत ध्यान देने लायक बात यह है कि सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं। इससे मूल रूप से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, अर्थात कुल 6 प्रश्नों के लिए 12 अंक इसमें निर्धारित हैं। इसके पश्चात फिर अलग से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 8 मार्क्स मिलेंगे। एक में पूछा जाता है, एक पैसेज आपके पास फिर से अनसीन में दिए जाएंगे जिसमें से आपको उस पैसेज को समराइज करना होता है। तो समराइजेशन हम लोग सभी जानते हैं कि एटलीस्ट 1/3 जो लेंथ है, उसका टोटल लेंथ का 1/3 में हमको उसको लाना होता है समराइज फॉर्म में लाने के लिए। तो इसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं और एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है। उसी पैसेज को आपको नोट के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। तो 5 + 3 कुल 8 अंक इन 2 प्रश्नों के लिए निर्धारित होते हैं, जो कि पार्ट बी में है। ध्यान रखेंगे। अब पार्ट सी हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है, जिसमें कुल 30 अंक निर्धारित हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पार्ट ए में 30 प्रश्न के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। पार्ट बी में कुल मिला के 6 और 2 8 प्रश्नों का जवाब देना होता है, जिसमें 12 + 8 कुल 20 अंक होते हैं। तो 30 और 20 ऑलरेडी 50 अंक हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें जो बचे हुए 80 मार्क्स में 50 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, 30 अंक और बच गए। इसमें हम लोग को देखना है कि किस तरह से पार्ट सी को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो पार्ट सी में मूल रूप से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 4 अंक हर एक प्रश्न के लिए दिए जाते हैं, निर्धारित होते हैं। तो 3 × 4 12 अंक निर्धारित हो गए इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं होके लॉन्ग फॉर्म में होता है, जो कि जिसके लिए 5 अंक हमारे पास निर्धारित होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर शॉर्ट आंसर फॉर्म में रहता है, जिसके लिए 3
निर्धारित हैं, और सबसे अंत में 2 क्वेश्चंस अलग से होते हैं जिसमें 5 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है। तो ऐसे में हम देखते हैं 12 + 5 17, 17 और 3 20 और यहाँ पे 10, तो कुल मिला के पार्ट सी जो हमारा है ये कुल 30 अंकों का हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश कोर विषय को चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे आप कॉमर्स विषय के विद्यार्थी हैं, आपको कुल 80 अंकों का रिटन एग्जाम, आर्ट्स के अगर आप विद्यार्थी हैं तो 18 फरवरी को आपका एग्जाम है, अगर आप साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए परीक्षा 20 फरवरी को प्रस्तावित है। तो ऐसे में 20 अंक जो आपको इंटरनल असेसमेंट, जो आंतरिक मूल्यांकन के रूप में आपको विद्यालय से प्राप्त होते हैं, इसके अलावा जो 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम आप देंगे, चाहे 18 को दें चाहे 20 फरवरी को दें, इसके लिए जो कुल 80 अंक निर्धारित हैं वो निम्न प्रकार से बाइफरकेट होते हैं, विस्तारित होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने साइंस और कॉमर्स विषय का जो 2025 का प्रश्न पत्र आया था उसको हम लोगों ने विस्तार रूप से देखा। कल हम लोग अगली क्लास में इंटरमीडिएट आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर 2025 में आया था, चूंकि अलग अलग तिथि में एग्जाम होते हैं दोनों, आर्ट्स का अलग होता है, साइंस कॉमर्स का एक साथ होता है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो सेम रहता है लेकिन उसका जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट आर्ट्स 2025 इंग्लिश कोर का प्रश्न पत्र किस तरह से प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तब तक के लिए धन्यवाद।